एक समय की बात है। हरिपुर गांव में चंदू किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। उसके पास एक बैल भी था जिसका नाम मोती था। चंदू मोती का खूब ख्याल रखता था और उसे भी अपने परिवार का सदस्य मानता था। मोती एक बहुत ही मेहनती बैल था। गांव के सभी किसानों का ध्यान मोती पर ही रहता था। हर किसी की यह इच्छा थी कि उसे भी एक मोती जैसा बैल मिल जाए। ऐसे ही खेती करके चंदू अपना जीवन खुशी खुशी जी रहा था। फिर एक दिन की बात है। गांव का ही एक दूसरा किसान हीरालाल चंदू के घर आता है। चंदू भाई, कैसे हो? अरे हीरालाल, आओ आओ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? क्या बताऊँ भाई, इस साल तो मेरी किस्मत ने धोखा ही दे दिया है। क्यों, क्या हुआ? मेरी फसल पूरी बर्बाद हो गई, ऊपर से मेरा बैल भी मर गया। अब तो खेती का सारा काम रुक गया है। अरे, यह तो सच में बहुत बुरा हुआ भाई, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। सोच रहा था कि तुमसे एक मदद मांग लूँ। मदद? कैसी मदद? तुम्हारा मोती तो गांव का सबसे मेहनती बैल है। क्या तुम उसे कुछ दिनों के लिए मुझे दे सकते हो? जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं उसे सही सलामत लौटा दूंगा। हीरालाल, मोती मेरे परिवार का सदस्य है। मैं उसे किसी के पास भेजने में बहुत घबराता हूँ। चंदू, हम एक ही गांव के हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि मोती को तुम्हारे से ज़्यादा संभाल कर रखूँगा, लेकिन अगर कुछ हो गया तो मोती के बिना मेरा भी काम ठप पड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा चंदू, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा। बस इस बार मेरी मदद कर दो। ठीक है, लेकिन यह वादा करो कि तुम मोती को जल्द से जल्द वापस कर दोगे और ध्यान रखोगे कि उसे कोई तकलीफ न हो। वादा करता हूँ। चंदू मोती को हीरालाल के हवाले कर देता है और हीरालाल उसको लेकर अपने घर चला जाता है। 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं और अब मोती को चंदू के पास लौटाने का समय आता है, लेकिन हीरालाल के मन में मोती के प्रति लालच आ जाता है। वह सोचता है, अगर मैं मोती को चंदू के पास लौटा दूं तो मुझे फिर से बैल खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं इसे बेच दूं तो मुझे खूब सारे पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं एक नया बैल खरीद सकता हूं। फिर हीरालाल मोती को पास के ही गांव के एक व्यापारी को बेच देता है। अगले दिन चंदू मोती को लेने हीरालाल के घर आता है। हीरालाल, मोती का काम खत्म हो गया, अब उसे वापस कर दो। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। भाई, मोती तो बीमार पड़ गया था तो मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया ताकि वह आराम कर सके। क्या मोती बीमार था और तुमने उसे जंगल में छोड़ दिया? यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भाई, मुझे लगा कि मैं संभाल लूँगा, लेकिन अब वह कहीं खो गया है। मैंने उसे बहुत खोजा लेकिन वह नहीं मिला। फिर चंदू हीरालाल से नाराज होकर मोती के खोज में लग जाता है। 3 दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद भी जब चंदू को मोती नहीं मिलता है तो वह फिर से
हीरालाल के पास आता है। चंदू को देखकर हीरालाल बोलता है, चंदू तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या हुआ? हीरालाल, मैं 3 दिनों से मोती को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। कृपया करके मुझे बता दो कि मेरा मोती कहाँ है। भाई, मैंने सच में उसे खोजने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ चला गया। देखो हीरालाल, तुमने उसे जंगल में छोड़कर पहले ही बड़ी गलती की है। अगर तुम्हें मोती के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। मुझे अब भी उम्मीद है कि मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। चंदू, मुझे बहुत अफसोस है। अगर मैं किसी और तरीके से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो बताओ। तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस यही उम्मीद है कि मोती सही सलामत होगा। चंदू निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति उसे रोक लेता है और पूछता है, क्या बात है बेटा, तुम बड़े परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं बाबा, कुछ हफ्तों पहले मेरे बैल मोती को हीरालाल अपने पास लाया था, यह कहकर कि जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वह मुझे लौटा देगा। लेकिन अब वह कह रहा है कि मोती कहीं जंगल में खो गया है। उसकी बात मानकर मैं 3 दिनों से मोती को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बैल मोती कहाँ है। क्या आप जानते हैं कि मेरा मोती कहाँ है? हाँ, मैंने कुछ दिनों पहले ही हीरालाल को पास के ही गांव के एक व्यापारी से तुम्हारे बैल मोती को बेचते हुए देखा था। क्या हीरालाल ने मेरे मोती को बेच दिया? उसने यह ठीक नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, अब वह मेरे मोती को खुद ही मुझे लौटाएगा। लेकिन उसने तो मोती को बेच दिया है, फिर वह कैसे लौटा सकता है? उसकी चिंता आप मत करिए। मैंने सोच लिया है कि अब मुझे मोती को वापस कैसे मंगवाना है, लेकिन इसमें मुझे आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे बताओ क्या करना होगा। अगले दिन जब हीरालाल उस रास्ते से गुजरता है तो वे बूढ़े बाबा उसे रोक लेते हैं। क्या बात है बाबा, आपने मुझे क्यों रोका है? बेटा, देख रहा हूँ कि चंदू कुछ दिनों से अपने बैल मोती की तलाश कर रहा है। मैंने सुना है कि वह बैल एक जादुई बैल है। जिसके पास भी वह बैल रहेगा उसके खेत में कभी सूखा नहीं पड़ेगा और उसके खेत में सालों साल फसल लहराती रहेगी। यह सुनकर हीरालाल का लालच बढ़ जाता है और वह तुरंत उस व्यापारी के पास मोती को वापस लाने जाता है। व्यापारी के पास पहुंचकर जब हीरालाल मोती को वापस मांगने की बात करता है तो व्यापारी कहता है, देखो भाई हीरालाल, यह बैल मुझे बहुत पसंद आ गया है, इसलिए मैं तो इसे बेचना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें यह बैल चाहिए तो इसके तुम्हें 3 गुने दाम देने होंगे। मंजूर हो तो बोलो, मुझे यह सौदा मंजूर है। फिर हीरालाल बिना कुछ सोचे समझे उस व्यापारी को 3 गुने पैसे देकर मोती को वापस खरीद लेता है। जैसे ही हीरालाल मोती को लेकर अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि चंदू वहीं उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर हीरालाल घबरा जाता है और कहता है, अरे भाई चंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह देखो, मैं तुम्हारा बैल ढूंढ लाया, अब तुम इसे घर ले जा सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल भाई।
फिर चंदू खुशी खुशी मोती को लेकर अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।